आज इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि कैसे GW अप्रोच अप्लाई करके हम इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर निकालेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर जब हम GW के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं तो एक्सपेरिमेंटल के बहुत ही करीब आता है, एग्जैक्टली सेम भी कुछ मटेरियल में आता है। और PB में अगर हम देखते हैं तो जनरली अंडर एस्टिमेटेड आता है, कभी कभी उसका किसी किसी मेथड से क्या होता है ओवर एस्टिमेटेड भी आता है, जैसे HSC हम यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस अगर GW हम यूज करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं MOS2 है, MOSE2 एक्सपेरिमेंटल के नियरेस्ट है। यहाँ पर 1.30 है WS2 का। ऐसे सभी मटेरियल मोस्ट ऑफ द मटेरियल के जो होते हैं GW अप्रोच सबसे बेटर देता है। तो हम देखेंगे आज GW अप्रोच अप्लाई करके कि इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे और उससे बैंड गैप कैसे उससे मेज़र करेंगे। उसके बाद जब GW के थ्रू हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंड गैप और बैंड स्ट्रक्चर निकल जाएगा तो हम एक्साइटोनिक बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, क्या उसमें कहाँ से डेटा लेंगे, कैसे निकालेंगे। तो जैसे एक्साइटोनिक बाइंडिंग एनर्जी जो होता है फार्मूला, उसके लिए हम लगाते हैं EB, लिखते हैं एक्साइटोनिक बाइंडिंग एनर्जी। उसमें GW का जो बैंड गैप आएगा उसमें से ऑप्टिकल बैंड गैप को हम माइनस कर देंगे तो हमारा एक्साइटोनिक बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा। तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग आता है, जैसे इसमें भी सेम फार्मूला लगा करके निकाला गया है। जैसे इस मटेरियल में आया है 0.80 MEB आया है, और बहुत सारे मटेरियल में जैसे ग्रेफीन में 0.270 MEB आ रहा है, और कुछ मटेरियल में 0.1 के करीब आता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आता है। MOS2 में 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर सकते हैं। अलग अलग मटेरियल में वेरी करता है कि एक्साइटोनिक बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलता है, कितना आता है वैल्यू उसका। तो उसके लिए क्या क्या इनपुट फाइल होनी चाहिए उसको हम देखते हैं। जैसे उसके लिए हमारे पास तो पोस्टकार होना चाहिए, पोस्टकार हम ले लिए। जैसे पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी निकालते हैं, तो सेम मटेरियल का हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी निकाल चुके हैं GW और BSc अप्रोच से। उसमें दोनों कंबाइन करके उसका डेटा हम लेंगे। जब एक्साइटोनिक बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो सेम मटेरियल का हम GW के थ्रू बैंड स्ट्रक्चर निकालेंगे फर्स्ट। उसका पोटेंशियल फाइल यहाँ पर है और उसका स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर है। रन कराएंगे 16 आवर में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा। और ये GW अप्रोच थोड़ा एक्सपेंसिव है कंप्यूटेशनली, तो इसलिए इसमें जो की पॉइंट हम यूज करेंगे थोड़ा लेस यूज करेंगे कि थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन हो। अगर बहुत ही एक्यूरेट चाहिए, आपके पास कंप्यूटेशनल टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, हाई सिमेट्री पॉइंट पे आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए 3 के पॉइंट चाहिए। फर्स्ट, जैसे इसमें हम यहाँ पर यूज किए हैं, पहले फर्स्ट वाले इंकार फाइल को इंकार फाइल में पेस्ट करेगा, फिर रन करेगा। सेकंड वाले को फिर से यूज करेगा, इंकार में कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद रन कराएंगे। फिर थर्ड वाले को इंकार में पेस्ट करके फिर रन करा देंगे। तीनों 1 बाय 1 रन होगा। इसमें देखते हैं फर्स्ट वाले में सिंपल यूज करेंगे, एनर्जी कट ऑफ आप यूज करेंगे, सिग्मा एन बैंड्स कितने हैं, और एल वेव और एल चार्ज दोनों यहाँ पर जो जनरेट कराएंगे चार्ज कार फाइल और वेव कार फाइल, वो नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज होगा। सेकेंड स्टेप में हम थोड़ा के पॉइंट इसमें एनी डास के वैल्यू डालेंगे, एल ऑप्टिक्स डालेंगे और एल को एग्जैक्ट कर देंगे, और कुछ टैग यहाँ पर पुराने ही यूज करेंगे, सेम टैग। थर्ड वाले में हम इसमें एल को GW कर देंगे क्योंकि हमें GW कैलकुलेशन करना है, और एक कुछ टैग है आप यूज करेंगे, और एन बैंड सेम आप यूज करेंगे। और उसके बाद आप यूज करेंगे वार्नियर को, यहाँ पर इसको ट्रू कर देंगे कि वार्नियर के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर निकालेंगे। तो ये आपका तीसरा हो गया, तो इससे हम निकालेंगे। और ये 2 फाइल है जो हम बाद में आपको दिखाएंगे। GNU प्लॉट करना है, इसको हम बाद में बताएंगे कैसे यूज करना है। और एक फाइल ये है जो हम आपको बताएंगे कैसे यूज करते हैं इसको, क्या है इसमें। तो ये फाइल में हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें तो ये WIN विन वाली फाइल जनरेट होकर के आती है, ये नीचे के यहाँ से 96 से नीचे का सब जनरेट होकर के आता है। आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल कुछ चीज़ें जो है जैसे 96 के ऊपर एक की पॉइंट वाली फाइल, और बैंड प्लाट करना है तो ट्रू कर देंगे। और इसको GNU प्लाट के फॉर्मेट में चाहिए
इसको ट्रू का यहाँ पर GNU प्लाट कर देंगे। नंबर पॉइंट कितना लेना है बैंड के बीच में, ये दो बैंड के बीच में, और 72। आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और ये हाई सिमेट्री पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा है गामा टू एक्स, एक्स टू वाई, वाई टू गामा। ये सिमेट्री पॉइंट आप लिख देंगे अपने हिसाब से। और जो अगर 3D मटेरियल है उसका सिमेट्री पॉइंट अलग होगा, 2D है तो अलग होगा, आप उसके हिसाब से आप लिखेंगे इसी टाइप से। अब इसमें हम इसको रन कराएंगे। रन कराने के लिए आप इसमें, तो इसको रन कराने के लिए इसमें हम यूज करेंगे टर्मिनल से रन कराएंगे इसको। और इसको हम देखेंगे यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल है तो इसको SBash से हम रन करा देंगे। रन हो गया है। अब इसको देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है इसका। अभी यहाँ पर टाइम है नहीं, इसमें रिसोर्स में चल रहा है, प्रायोरिटी में जाएगा, उसके बाद जॉब सबमिट होगा। तो जैसे ही जॉब फिनिश होता है हम आपको इसको दिखाते हैं कहाँ तक कैलकुलेशन हुआ, क्या डेटा, क्या आउटपुट फाइल जनरेट होती है, तो सब आपको बताते हैं। अब देखते हैं कैलकुलेशन का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्रम वाली फाइल जनरेट हो चुकी है। तो इसको हम कैट करके देख सकते हैं फाइनल हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन फिनिश हो गया है सब पूरा जो आपका है। तो इसमें बहुत सारी फाइल जनरेट होती है। जैसे यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो जनरेट ही होती है। चार्ज कार फाइल है, डेंसिटी फाइल है, आइगन वैल्यू फाइल है, और ऑप्टिक्स की फ़ाइल है। बहुत सारे फंक्शन फाइल यहाँ पर जनरेट होती है। और इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट फाइल जनरेट होती है, 3 फाइल है यहाँ पर। वार्नियर की यहाँ पर जनरेट होती है। आइगन EIG, MMN और WIN, ये 3 फाइल जनरेट होती है इसके साथ में। तो उसमें हम देखते हैं ये फाइल में क्या है अंदर। WIN यहाँ पर 2 फाइल तो हम पहले से रखे थे, और इस फाइल को हम देखते हैं। तो इसमें फ़ाइल पूरा जनरेट होती है। उसका जो आपका स्ट्रक्चर है उसका लैटिस वेक्टर यहाँ पर है, और जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं वहाँ पर ये लिखा हुआ है। और के पॉइंट यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट होंगे जो हाई सिमेट्री पॉइंट है, उस हाई सिमेट्री पॉइंट यहाँ पर है। मटेरियल 3D मटेरियल है, इसलिए जेड डायरेक्शन में भी कुछ वैल्यू है जब हाई सिमेट्री पॉइंट लेंगे। और उसका ग्रेड यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हमें क्या करना है, और यहाँ पर जो बैंड लिए हैं वो यहाँ पर आ जाता है। बैंड लिखा हुआ है इसमें जनरेट करता है ऑटोमेटिकली, इसमें कॉपी कर लेता है। अब इसमें हम वार्नियर का एक सॉफ्टवेयर जो है उसको हम इसमें मॉड्यूल लोड करेंगे। तो वार्नियर 90 को हम लोड करेंगे इसमें, और उसका कोई भी वर्जन आप यूज करेंगे तो आप यूज कर सकते हो, उससे डेटा जनरेट होगा। तो वार्नियर 90 लिखेंगे, और विन फाइल जो आपका था यहाँ पर जो जनरेट हुआ था उसको आप इसको warnier.x 90.x और वार्नियर लिखेंगे। तो इंटर करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद क्या होगा, इससे कुछ डेटा जनरेट करेगा जो हम बैंड के लिए यूज करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं नया फाइल एक बनाना है। जैसे यहाँ पर बैंड प्लाटिंग के लिए चाहिए, तो नीचे के फाइल तो यहाँ पर जनरेट हुए थे, तो केवल हमें उसमें इतना केवल पेस्ट कर देंगे उस वार्नियर वाले फाइल में। इसको जैसे पेस्ट कर देंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करके आप उसको उसमें पेस्ट, देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब इस विन वाले फाइल में, सेम विन वाले फाइल में आप इसको यहाँ से स्पेस बना करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सेम कमांड को आप फिर से रन कराएंगे। जब इसको रन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, GNU के जो कुछ डेटा जनरेट होगा यहाँ पे, जैसे GNU फाइल, क्योंकि यहाँ पर जो विन वाले फाइल में है GNU के लिए हमें फ़ाइल जनरेट कराना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। और बैंड प्लाट के लिए कुछ डेट फाइल भी जनरेट करेगा, वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और लगेगा। जैसे डेटा जनरेट कर देगा तो हम GNU का स्क्रिप्ट जो जनरेट होगा उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और वो जो अपडेट हो करके मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं क्या क्या नया फाइल जनरेट हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैंड के लिए यहाँ पर डेट फाइल जनरेट हुआ, GNU के लिए एक फ़ाइल जनरेट हुआ, और की पॉइंट के लिए यहाँ पर, और उसका जो लेबल यहाँ पर है उसका जनरेट हुआ। और यहाँ पर एक फाइल भी जनरेट हुआ है।
तो अब इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि GNU के लिए एक फ़ाइल यहाँ पर जनरेट किया है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम एडिट करेंगे, नया फाइल इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर एक नया फाइल इसको बनाएंगे, आप सेम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका जो डेटा है, इस डेटा में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडिट करेंगे। अगर इसको हम प्लाट करते हैं तो इससे मेरा सही नहीं होगा। यहाँ पे इसको कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लैक है, ब्लैक को हम ग्रीन कर दें। और इसका अगर लाइन का थिकनेस बढ़ाना है तो इसको हम 4 या 5 यूज कर सकते हैं। 5 को यूज कर देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर जो 6 पॉइंट ये डेटा लिखा हुआ है V का, इस लेबल को हम यहाँ पर पेस्ट करना है। इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो फर्मी लेवल को हम सेटिंग करना है, इसको फर्मी लेवल पे सेट कर देंगे 0 to यहाँ तक ये डेटा देगा। अब इसमें टर्मिनल में जाएंगे। टर्मिनल में GNU प्लाट आप में अगर इंस्टॉल्ड होगा तो आप GNU प्लाट लिखेंगे। और वार्नियर का जो जनरेट हुआ है GNU वाली फाइल यहाँ पर 90 और बैंड और GNU, इसको जैसे इंटर करेंगे आपका यहाँ पर PNG फॉर्मेट जनरेट होकर के आपका आ जाएगा। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो हाई सिमेट्री पॉइंट होगा और रेड लाइन यहाँ पर आपका है फर्मी लेवल और ऊपर आपका कंडक्शन बैंड है। तो जब हम GW के थ्रू निकालते हैं तो इसका बैंड गैप क्या होता है, इन्हांस होता है। जैसे कि हम यहाँ पर PBA के थ्रू निकाले थे तो इसका अराउंड 0.76 आता है। तो अगर हम GW के थ्रू निकालते हैं तो इसका बैंड गैप थोड़ा अलग आता है। इसको हम इससे वास्प किट से देख सकते हैं 911, तो इससे 1.7616 यहाँ पर है। और डायरेक्ट बैंड गैप है, आप देख रहे थे बैंड में इसमें कि दोनों जो टॉप एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड बोथ लाई एट द सेम जेड वैल्यू, तो इसी पर है। तो डायरेक्ट बैंड गैप यहाँ पर है और उस पर 1.7616 वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। तो अब हमारे पास इसका बैंड स्ट्रक्चर निकल गया। तो बैंड स्ट्रक्चर में आपको बस ध्यान से जो भी आप रन कराएंगे, 3 इंकार फाइल रन कराएंगे। रन कराने के बाद आपका सब डेटा जनरेट होगा, आइगन वैल्यू, MMN और WIN। तो WIN में बस आपको क्या करना है, ए वाली डेटा को फिर से इसमें पेस्ट कर देना है, हाई सिमेट्री पॉइंट को अपने हिसाब से सेट करके और इस वैल्यू को। तो इसको रन करा देंगे वार्नियर से। तो आपका क्या होगा, GNU प्लाट और बहुत सारे डेटा जनरेट होगा। जो GNU वाली प्लाट है, GNU वाली प्लाट में आप सीधे आप इसको हम क्या करेंगे, इसमें ओवर GNU गिटहब पे आपका यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे। आप सेम यहाँ पर आप इस स्क्रिप्ट को आप यूज कर सकते हैं। बस जब आप अपने मटेरियल का यूज करना है तो कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी होगी। जैसे इस रेंज को आप चेंज करेंगे और ये रेंज जो होता है कहाँ से मिलेगा, इसको हम यहाँ पर बहुत सारे हैं, यहाँ पर इसमें रेंज यहाँ पर है। इस रेंज को आप यूज कर सकते हैं। 0 to इतना आपका गामा टू X है, X to Y है आपका, ये रेंज यहाँ पर ये यूज कर लेना है। तो उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। तो उस रेंज को आप यहाँ इसमें डिफ़ाइन कर देंगे। फर्मी एनर्जी आप डिफ़ाइन कर देंगे कहाँ पर आपका है। आउटकार फाइल में आप ग्रैब कर लेंगे, फर्मी एनर्जी आपको मिल जाएगा। उसके बाद किस किस पॉइंट पे क्या क्या वैल्यू है, वहाँ पर गामा 0 पर होना चाहिए, X इतने वैल्यू पर होना चाहिए, वो आप इस वाले फाइल से आप यहाँ पर जो जनरेट होता है उससे आप ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल पे आपको किस कलर से उसको शो कराना है, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, आप उसको लिख सकते हैं। 0 से लेकर के इतना तक आपका लाइन ड्रा होना चाहिए, क्योंकि गामा 0 से स्टार्ट हो रहा है और V पॉइंट इतने पर है। तो 0 to इतना आपका क्या होगा, फर्मी लेवल उस पे लाइन ड्रा करके दे देगा। और इसको जो प्लाट करना है 1:, इतना प्लाट करेगा। और डेटा जो जनरेट होकर के आता है, तो यहाँ पर ये जनरेट होकर के आता है, इसको प्लाट करता है 1:2 को। तो इसको आप प्लाट करेंगे तो आपका इससे जो GW से बैंड गैप निकल करके आ गया 1.7616 आ गया। अब हम जाते हैं पिछले वाले जो, जैसे यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे
अगर यहाँ पर जैसे ये है, इसको कलर चेंज करना है, जो भी कलर करना है आपको इसमें जेन वाले फाइल में आप जा कर के इसको 5 6 जितना भी करना है उसको इंक्रीज करेंगे। जैसे यहाँ पर 7 कर दें। अगर 7 करके फिर से हम रन कराते हैं तो इसका क्या होगा, आपका हाई थिकनेस आ जाएगा बैंड का। तो इस हिसाब से आप थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम जाते हैं, जब बैंड गैप GW के थ्रू निकल गया तो हम फार्मूले में निकाल रखेंगे एक्साइटोनिक बैंड एनर्जी कैलकुलेशन के लिए। तो पिछले वीडियो में हम निकाले थे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के लिए हम वास्परन .xml हम निकाले थे DFT के थ्रू, RPA के थ्रू और BSc के थ्रू। तो BSc वाला जो आपका यहाँ पर वास्परन .xml है उससे हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल बैंड गैप देखते हैं। तो ऑप्टिकल बैंड गैप देखने के लिए आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ड्रैग करेंगे, उसको ड्रैग करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका आता है ऑप्टिकल एक्साइटेशंस। तो ऑप्टिकल एक्साइटेशंस में कुछ जो ये फर्स्ट वाला जो है आपका एनर्जी है, एक्स एक्सिस पे प्लाट करके हम आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे, और ये वाला जो है ऑप्टिकल जो एक्साइटेशंस होगा उसकी इंटेंसिटी है। तो स्टार्टिंग के कुछ पीक यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी 0 है, तो इसको हम डार्क एक्साइटॉन कहते हैं। यहाँ से आपका होता है ब्राइट एक्साइटॉन शुरू होता है। ब्राइट एक्साइटॉन किस फोटान एनर्जी पर यहाँ पर मिल रहा है, 0.7093। तो आपका जो ऑप्टिकल बैंड गैप होगा जिस पे फर्स्ट पीक आपका ये पीक वाली इंटेंसिटी ज़्यादा मिलती है, स्टार्ट होता है इंटेंसिटी मिलना, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी मिलती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल बैंड गैप। तो ऑप्टिकल बैंड गैप आपका हो गया 0.7093 और आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंड गैप जो GW के थ्रू है 1.7616 है। तो फार्मूले में जब आप इसको रखेंगे, जैसे यहाँ पर फार्मूला जो आप यूज किए हैं एक्साइटोनिक बाइंडिंग एनर्जी, GW बैंड गैप और ऑप्टिकल, तो इसका वैल्यू आप देख रहे हैं कि 1.7616 है और ये वाली वैल्यू है 0.7093। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.0523। तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्साइटोनिक बाइंडिंग एनर्जी। तो इस टाइप से आप किसी भी मटेरियल का एक्साइटोनिक बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। जब आप ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करना है, उसके प्रॉपर्टी निकालना है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं या फोटो कैटालिटिक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है वैल्यू निकालना। तो आप अपने पेपर में इसको निकालिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।